उस दिशा में हम लोग पढ़ते हैं। एक भाई ने कहा कि ओम को क्यों हटा दिया गया, इसी उस हमारे इसी उत्तर में है, इसलिए मैं यही उसको दे देता हूं। ओम को क्यों हटा दिया गया? भैया हम लोगों ने हटाया नहीं, क्यों हटाएंगे? नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है। ओम नमः शिवाय मंत्र है ही नहीं तो हम लोग लगाएंगे क्या, हटाएंगे क्या? जिन लोगों ने मंत्र विज्ञान को पढ़ा है, जिन लोगों ने भारत की पुस्तकों को पढ़ा है, जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, वे इस बात को जानते हैं कि शिव का नाम मंत्र 5 अक्षरों का है, 6 अक्षर का नहीं है। और वह नमः शिवाय ही है। ओम नमः शिवाय जैसे कहिएगा 6 अक्षर हो जाएगा। वैसे भी ओम मंत्रों को सम्मान देने का भारतवर्ष का बड़ा सुंदरतम तरीका रहा है। नमः शिवाय में ओम लगाई हुआ नहीं है, हम लोग क्यों हटाएंगे? वैसे ओम की व्याख्या, ओम को परमात्मा माना गया है, शब्द ब्रह्म माना गया है। इसकी कल्पना कब की गई? शिव ने इच्छा की, सृष्टि की, उस इच्छा के पूर्व तो कुछ भी नहीं होगा। कल्पना हम लोग कर रहे हैं। शिव ने इच्छा की तब तो सृष्टि हुई, उस परमात्मा ने इच्छा की, इच्छा मत प्रभु सृष्टि, उस प्रभु ने इच्छा की और सृष्टि हुई। इच्छा न करे तब क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। शून्य शब्द भी कहना गलत होगा। कहा गया कि उस शून्य की अवस्था में, उस वैक्यूम की अवस्था में, उस रिक्तता की अवस्था में जब शिव ने इच्छा की, सृष्टि की, तो एक प्रकंपन तो हुआ होगा, कोई वेग तो चला होगा, इच्छा की एक तरंग में पैदा हुई होगी। इच्छा में भी गिर गए, मेंटल में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो विज्ञान कर रहा है। दिमाग खराब होता है तो नहीं, दिमाग का रिकॉर्ड होता है। और जी इसी क्या कर रहे हैं, तो उस परमात्मा ने इच्छा की होगी तो उसकी इच्छा से तरंग तो पैदा होगी, या बहुत सूक्ष्म होगी, अति सूक्ष्म तरंग होगी, वो एक तरंग तो पैदा हुई होगी। कहा गया कि उस रिक्तता की अवस्था में जो तरंग पैदा हुई, वो तरंग किस बात को लेकर चली थी? सृष्टि की उत्पत्ति की स्थिति और लय को लेकर चली थी। शिव ने इच्छा की, अपने विस्तार की सृष्टि की, जैसे ही वो सृष्टि की इच्छा करेंगे, बिल्कुल सामान्य भी बात है कि सृष्टि कुछ दिन रहेगी, उसके बाद टूटेगी। यानी सृष्टि की उत्पत्ति की स्थिति और लय तीनों की इच्छा साथ चली है, चलेगी, घटना जो स्वाभाविक है ये। तो वो जो तरंग पैदा हुई उस सृष्टि के शून्य में, उस रिक्तता में जो उनकी इच्छा के चलते तरंग पैदा हुई, और तरंग से जो ध्वनि निकली, ध्वनि जैसी निकली होगी वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि होगी, ताकि तरंग ही अति सूक्ष्म होगी। जो ध्वनि पैदा हुई होगी, ऋषियों ने कहा कि वह ध्वनि सृष्टि की उत्पत्ति की स्थिति और लय तीनों को लेके चली होगी। कहा गया वह ध्वनि थी ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। अक्षर जो ओम का है, सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। कहा जाता है एकॉस्टिक रूट ऑफ क्रिएशन है, सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। सृष्टि की स्थिति का द्योतक है, म सृष्टि के लय का द्योतक है। और उसकी इच्छा में 3 स्थितियां हैं, सृष्टि बढ़ेगी, रहेगी, टूटेगी, और तीनों को जोड़ दिया गया। और यह कहा गया कि उस समय जो ध्वनि पैदा हुई होगी वह बिल्कुल ओम जैसी होगी, और यह प्रारंभिक ध्वनि है, यह आदि शब्द है, आदि अक्षर है का जुड़ाव है। ये कहा गया ये शब्द ब्रह्म है, यह परमात्मा की ध्वनि है, यही है ओम। अब आप नमः शिवाय से ओम को जोड़ रहे हैं। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। नमः शिवाय शब्द का अर्थ है शिव को प्रणाम। आदि शंकराचार्य नमः शिवाय की जो स्तुति कर रहे हैं, नमः शिवाय की स्तुति कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ओम का प्रयोग नहीं किया है, नागेंद्र हारा से शुरू ही किया। जो हमारे यहाँ मंत्र बने हैं भारतवर्ष में, तो अमूमन 2 तरह के मंत्र बने। एक मंत्र बना व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने के लिए। कुछ लोग
सुख चाहा तो एक मंत्र बना कि आज परमात्मा से नीचे के जो अशरीरी तत्व है और जो अन्य ईश्वरीय पावरफुल सत्ताएं हैं उनसे जोड़ा जाए व्यक्ति को, उनके लिए भी मंत्र बने। तो जो मंत्र परमात्मा से नीचे के स्तर से जोड़ने के लिए बने उसमें तो सोचा गया कि चलो 24 घंटा में अगर ये 1000 बार जप लेगा तो वो सत्ता इसको मिल जाएगी, इसको लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं प्रेत की स्थिति में कोई भी मंत्र सांस पर नहीं जपे जाते हैं। 1 घंटा कोई मैदान में जप ले या घर में जप ले, ये लोग जो चमत्कार दिखलाते हैं और शारीरिक सत्ताओं से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, निम्न स्तर के और शारीरिक सत्ताओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो लोग सिद्धियां कोई सांस पर मंत्र जप के करते हैं, वे मंत्र सांस पर चढ़ते ही नहीं है, सांस पर श्वास के लिए बनाए ही नहीं है। चाहे 24 घंटा जपने की जरूरत नहीं है, फ्रेश उसी से करने के लिए घंटा होता है, 24 घंटा बिना भी जपेगा। लेकिन जो मंत्र व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ते थे, जो मंत्र व्यक्ति को परमात्मा बनाते हैं, परमात्मा से एक वेट करते हैं, कहा गया कि 24 घंटा में 1 घंटा जपेगा तो कैसे होगा। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने वाले जो सिद्ध मंत्र हुए, जो महामंत्र हुए, उनको प्राप्त ही किया गया। मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि इसे प्राप्त किया गया है। मंत्रों के दाता मात्र शिव है, बाकी लोग तो प्रदाता है, लेके देते हैं। दाता और प्रदाता में ये अंतर है, शिव को दाता कहा गया है, बाकी गुरुओं को कहा गया ये लोग प्रदाता है, मांग के देते हैं। कलम हमारा बहुत ही चहल है, आप प्रमुख साहब के देने के लिए, तो मैं तो दाता नहीं हुआ, दाता तो मेरे पिता हुए, उन्होंने मुझको कलम दी, मैंने इनको दी। शिव को ही दाता, मंत्रों के दाता शिव है, बाकी लोग तो प्रदाता है, लेके देते। तो नमः शिवाय तो शिव को प्रणाम है, उस ईश्वर को प्रणाम है। इस मंत्र का निगम या मंत्र प्राप्ति हुआ लोगों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से। कहे कि सांस प्रश्वास की ही प्रक्रिया है जो 24 घंटा चलती है। और सिद्ध मंत्रों की ये खूबी है कि सोने के पहले अगर सांस पर आप चला लें तो नींद में भी ये मंत्र अपनी चाल चलते हैं। आज मान लीजिए अपने गुरु को प्रणाम, हम लोग अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए कहते हैं कि गुड मॉर्निंग भी कर लीजिए, आदाब अर्ज भी कर लीजिए। भैया प्रणाम तो मन की चीज है, शब्दों से तो प्रणाम हो नहीं सकते। इतना लोग नमः शिवाय जपते हैं, कहां परिणाम आ रहा है अनुकूल, अपेक्षित नहीं आता है। क्यों नहीं आता? नमः शिवाय मैंने शिव को प्रणाम ना, प्रणाम मन करेगा कि बोली करेगी। रात्रि भर भी किसी को प्रणाम करिए तो बोली से तो प्रणाम होता नहीं है, प्रणाम तो मन करता है, नमन तो मन करेगा। और हम लोगों का मन है कि बोली से महादेव को प्रणाम करता है, बोली से देवताओं को प्रणाम करता है, अब मनवा प्रणाम करता है नोट को, मनवा प्रणाम करता है धरती के सुख को। ये झुका हुआ है धरती के सुख के प्रति। वास्तविक की स्थिति है कि मन का झुकाव, मन झुकता है धरती के सुख के प्रति। गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं इसे गलत कर रहा हूं। इसलिए हमारा मन झुका हुआ है धरती के सुख के प्रति, बोली में करता है नमः शिवाय, तो बोली से प्रणाम होगा भैया। बोली से कहीं नमन हुआ है, बोली से कहीं प्यार हुआ है, ये तो दिल की चीज है। मन प्रणाम करेगा, और जब तक मन प्रणाम नहीं करेगा तो नमः शिवाय हुआ कहां। बहुत कठिन है, बिना गुरु की दया से शिव को प्रणाम हो ही नहीं सकता है। बहुत कठिन है मन हम लोगों का शिव को प्रणाम करके, अत्यंत कठिन है ये। वो आध्यात्मिक जगत की जब आप यहाँ क्या निभाएंगे, सचेत होइए, सचेत होइए। हम लोग बात कर रहे थे घुसपे थे मंत्र विज्ञान पे। हम लोग कहते हैं कि अपने गुरु शिव को आप प्रणाम करिए, नमः शिवाय से आप कर सकते हैं। नमः शिवाय शिव देवता का भी मंत्र है भैया, वही न गुरु है तो नाम तो नहीं बदले। इसीलिए शिव शिष्य भी नमः शिवाय का प्रयोग करते हैं, छूट है उनको।
ये अपने गुरु शिव को प्रणाम नहीं वैसे भी मंत्र से करते हैं। आप इस मंत्र को अपने श्वास प्रश्वास पर चढ़ा के देखिए तो नमः को इनहेल में ले जाइए, शिवाय को एक्सहेल में ले जाइए। सांस की सामान्य गति पर करिएगा, नहीं तो कृष्ण ने जैसे द्रौपदी को कहा था ना, वो स्थिति पैदा हो जाएगी। सांस की सामान्य गति पर सांस भीतर आए तो नमः, सांस बाहर जाए तो शिवाय। सांस की सामान्य गति पर इसको लेके जाइए, और अगर नींद आ जाए तो जब आप सो के पहली नींद जब आपकी टूटेगी तो आप देखेंगे सांस पर मंत्र चल रहा है। जैसे और जागृता अवस्था आएगी तब आप भूल जाएंगे, तब नहीं पता चलेगा, क्योंकि मन इस स्तर तक सूक्ष्म नहीं हुआ। मन सूक्ष्म हो जाएगा तो पकड़ेगा कि सांस पर मंत्र स्वतः चलते। इसको कहा ही जाता है अजपा जप। सांस प्रश्वास पर मंत्रों के जप को अजपा जप कहा ही जाता है, शब्द के लिए इस्तेमाल है। ऐसा जप जिसको जपा नहीं है, और जपा है जिसको जपा नहीं जाता। तो जो परमात्मा से मंत्र जोड़ते हैं वे सारे मंत्र श्वास प्रश्वास ये तो है ही नहीं। जुदा सवाल जिज्ञासा आई है, गुरु शिष्य को माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। गुरु ज्ञान के भास्कर हैं, फिर हम जो उनसे लौकिक उपलब्धियों की आकांक्षा रखते हैं, कहाँ तक न्याय संगत है? प्रश्न मेरे बड़े प्रिय व्यक्ति ने किया है, उत्तर इस बेहुदे को मालूम होगा। नाम नहीं बोलूंगा, वैसे आप देख रहे हैं माता पीठ का। आइए इस पे बात हो जाए। भारतीय शास्त्रों में हमारे यहाँ गुरु की जो व्याख्या की गई है, इन्होंने पूछा है कि गुरु क्या लौकिक गुरु की लौकिक उपलब्धियां मानी जानी चाहिए अथवा नहीं, न्याय संगत है या नहीं। हमारे यहाँ व्याख्या की गई है कि गुरु तीन तरह के हैं। कई गुरुओं के बारे में कई तरह की व्याख्या आई। हमारा तंत्र कहता है कि एक गुरु है जो भोग देते हैं, धरती का सुख। वे भी गुरु है लेकिन सदगुरु नहीं है वो। तंत्र कहता है कि एक गुरु है जो आपको भोग देते हैं, अपने शिष्यों को भोग देते हैं, धरती का सुख देते हैं, लेकिन कहता है कि ये सदगुरु नहीं है। भारत की आध्यात्मिक धारा कहती है कि एक गुरु है जो अपने शिष्य को मोक्ष देते हैं, लेकिन वे भी सदगुरु नहीं। कहता है कि जो भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं, एक साथ, वैसे अभिन्न का अर्थ एक साथ भी नहीं होता है, भिन्न नहीं कहा जाए। जो भोग और मोक्ष एक साथ देते हैं वे सद्गुरु हैं। मुक्ति मुक्ति प्रसीदयते, मान लीजिए जो धरती का सुख और आसमान की बुलंदी, परमात्मा की ऊंचाई एक साथ अपने शिष्य को उपलब्ध कराते हैं, वे सद्गुरु हैं। और शिव के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। गुरुणाम गुरुवे नमः, हे गुरुओं के गुरु तुम्हें प्रणाम है। क्या अर्थ हुआ? प्रश्न करता। शास्त्र कहते हैं कि तुम गुरुओं के गुरु हो, गुणाधिपति हो, गुरुओं के अधिपति होना ही है, वही सृष्टि करता है। टेबुल हम बनाया है तो हमसे बढ़िया मास्टर आप होइएगा, नौ टेबुल के बारे में पढ़ाइए। अरे पढ़ाया हमें कंकड़ का अंदाज तो मुझको न। शिव गुरुओं के गुरु है, सदगुरुओं के गुरु है। तो शिव गुरु पद पर बैठ के अगर भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं दे सकते हैं, एक वाक्य में कहा जाना चाहिए कि अब तक जो कहा गया है भारतवर्ष में
अब तक जो हम लोगों के कान तक की आवाज आई है कि शिव गुरु है, गलत है। गुरु को भोग और मोक्ष ये अभिन्न रूप से देना ही पड़ता है। भोग की व्याख्या भले आपकी हो और उसकी हो, दोनों में अंतर हो। जितनी बुद्धि होगी उतना ही व्याख्या हम लोग करेंगे। एक मंजिल से ज्यादा मकान देखवे नहीं किया, मिल गए आपको बिरला जी, कहा कि बेटा क्या चाहिए, तो कहा मांगिएगा 1 मंजिल मकान। आपके दिमाग की हैसियत है इतनी, एक आदमी की, ये नहीं जानता। चलिए अमेरिका घुमा देते हैं, तब तो कहेगा जी हमारा चाहिए 400 मंजिल के मकान। ध्यान गए आप, क्या भोग की परिभाषा है कि भोगा जाए कि भोग ले? भोगाने की भी स्थिति है, हम लोगों की सबकी स्थिति भोगाने की है, भोगते नहीं है हम लोग। भातृहरि कहते हैं भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता। भोग तो हम लोग कहाँ भोगे, अपने भोगान है। कृष्णा जीना वैमेव जीना, कृष्णा कहाँ पूरी हुई, इच्छाएं कहाँ पूरी हुई, हम लोग खुद ही पूरे हो गए। तपा न तपता वैमेव तपता, हम लोग साधना कहाँ किए, नमः शिवाय हम लोग कहाँ किए, हम लोग तप कहाँ किए, अपने तपा रहे। नमः शिवाय हम लोग को तपा है, हम लोग नमः शिवाय कहाँ करते हैं? बहुत आदमी मिलेगा जरिए चर्चा है शेखपुरा में, कहेगा जी जरा नहा लीजिए, वो नहीं नहा रहा है, आसमान उसको नहा रहा है। बहुत आदमी मिलेगा चलिए ना लेट हो रहा है, पूरी जिंदगी में महादेव का काम कैसा करेंगे, नमः शिवाय करते हैं, नमः शिवाय इसको कर रहा हूँ, नमः शिवाय को नहीं कर रहा। भातृहरि ठीक कर रहे, तपा न तपता वैमेव, हम लोग धर्म नहीं कर रहे, सब लोग हम लोग को कर रहा। भोग की क्या व्याख्या है? कपड़ा हम भोग रहे हैं जी ना, अब तक तो हमने कपड़े को नहीं भोगा, कपड़े हमको भोगता। जरा सा अभी फट जाए चौकी में लग के आरबीसी को 25 गाड़ी मोने मरम देंगे, ऐसा मर्जी बनाए, जरा कपड़ा मेरा पड़े। देखिए कपड़ा हमको भोग रहा। फिर स्कूटर है मेरे पास 600 का, मेरे बड़ा हो गया, बाहर में रखा रखता तो उठा ले जाएगा क्या 600 में खड़ा। स्कूटर पर हमने स्कूटर को भोग रहे, स्कूटर हमको भोग रहा। याद रखिएगा बंधु, मालिक होने में बड़ा मजा है, लेकिन गुलामी में तो बड़ा कष्ट है। मन का चैन चला जाएगा, सुख शांति चली जाएगी। बचपन से लेकर आज तक हम लोग भोग कहाँ भोग रहे हैं, भोग रहे हम लोग को भोग रहा है, मकान अभी को भोग रहा है, परिवार अभी को भोग रहा है, मेरी इच्छाएं मुझी को भोग रही है, हम किसी को कहाँ भोग रहे हैं? तो आपको भोग अपने कहा जाता है, विष्णु भोगाधिपति है, भोग के अधिपति है वो, यही आपके गुरु है, यही हमारे गुरु है। तो गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव भोगाधिपति है, गुरु ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी होता है। रमन भाई ने लिखा, नाम बोल दिया माफ कीजिएगा, प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि गुरु ज्ञान के भास्कर है, गाली दे दी इसने। एक सूर्य की क्या बात करते हैं, ज्ञान का तो वो झलक। शास्त्र कहते हैं ज्ञान निक्षेप तू शंकरा, ज्ञान देने इस स्थिति में लगे, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, हे विद्या के तीर्थ महेश्वर, तुमको प्रणाम है। ठीक है, शब्द इस्तेमाल किया हमारे रमन भाई ने, कहा कि ज्ञान वहां से निश्चित होता है, निकलता है, वहां आपके गुरु है, वह शिव खुद ही भोगाधिपति है, भोगता है, उसको भोग नहीं भोगते, वह भोग को भोगता है, उसका मन स्वामी है, बाकी चीजें उसका गुलाम है, वह अपने शिष्य को भी भोगने नहीं देगा, यानी खुद होने नहीं देगा, भोगाधिपति बनाता है। आप भोगिए, आराम है आपको, धरती का सुख लीजिए, ऐसा नहीं धरती का सुख मालिक बन जाए, आप नौकर बन जाए। मेरे संबंधी ने मुजफ्फरपुर में मकान बनाया, मेरे घर पर आए, मेरे संबंधी क्या है, मेरे पिताजी हैं। हम कहने के बाद ये रुक जाए, कहाँ जाता नहीं, कहने की देखा ना मुजफ्फरपुर में मकान बनाने वाली क्यों, देखने वाले नहीं जाए तो लौकिक रूप से बड़े विद्वान है, ब्याज प्रकार की बड़ी ऊंची कुर्सी पर रहे हैं वो। हमने कहा बाबूजी मकान अपने सुख के लिए बनाया कि मकान के सुख के लिए आप पैदा हुए?
सारा मकान में आपको भोग रहा है, आपने मकान को भोगिए। मन को गुलाम किए जा रहे हैं धरती के सुख के प्रति, अपनी इच्छाओं से के प्रति, तो चैन मिलेगा? बीपी किसको होगा, डायबिटीज किसको होगा? मन ही शांत नहीं है। मन तो गुलाम है कपड़े का, मन गुलाम है पैसे का, मन गुलाम है सुख का, मन गुलाम है पत्थरों का, मकान का। भोग कर रहे हैं हम लोग। बहुत आपको भोग भोगने को सिखाता है। वह कहता है तुम सबको प्रणाम करो, नमः शिवाय तुमको पकड़ ले। ऐसी स्थिति भैया ठीक नहीं है, तुम नमः शिवाय को पकड़ो। गुरु भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। मैंने तो कई बार कहा है, फिल्म का वो गीत बड़ा पुराना गीत है, मुझको ठीक से याद नहीं है। एक बच्ची कह रही है अपने पापा को, 7 समुंदर पार गुड़ियों के देश में, उसके पापा गुड़ियों के देश में जा रहे हैं, पापा गुड़िया ले आना।